हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट 38 है, जिसमें चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें आज का टॉपिक है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर कहते हैं समतल आकृतियों के संयोजन से, कॉम्बिनेशन मतलब मिलकर जो बनते हैं, संयोजन से बने क्षेत्रफल निकालना। समतल आकृतियों से के संयोजन से बनी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना इसमें। तो देखिए, इसमें कुछ फिगर भी दी होंगी और उनसे जो है कई फिगर एक साथ होंगी, उनसे जो है एरिया फाइंड करना है। तो इसमें 3 सोल्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये, और 3 जो है इसमें ये वर्कशीट में क्वेश्चन करने के लिए हैं। तो देखिए, चैप्टर 12 में पहले आपने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल जो पढ़े थे, उन्हीं के फॉर्मूले का यूज है और उनसे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल में, और उसे समझने की देखिए कोशिश करना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC दिया है। इक्विलेटरल में समबाहु त्रिभुज, इसमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर ऑफ सर्कल। और जो उसका वर्टेक्स है ट्राइंगल का, वो सब केंद्र मानकर बनाएंगे इसमें। ड्रोन ए रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का करना है। तो देखिए, इसमें या फिगर से समझ जाएंगे। ये जो ABC इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इस तरह से, और इसके जो वर्टेक्स है A को, B को और C को, ये साइड की हाफ, जितनी इसकी साइड है यानी भुजा है AP, इसके हाफ रेडियस से लेकर 3 सर्कल, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ड्रॉ करेगा इसमें। अब एरिया ऑफ शेड रीजन है, जो ब्लैक पोर्शन है, इसका फाइंड करना। तो देखिए, सीधी सी बात है, इसका एरिया गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यानी समबाहु त्रिभुज का जो है, इसका जो आपको एरिया गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है। तो इससे आप साइड निकल जाएगी। तो पहले तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है। सबसे पहला काम तो ये है। जब साइड आ जाएगी तो फिर रेडियस इसकी हाफ है, ट्राइंगल की रेडियस निकाल देंगे। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस ट्राइंगल में से ये 3 सेक्टर बनेंगे, 1, 2 और 3। तीनों सेक्टर को प्लस करके सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले साइड कैसे निकालेंगे। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A²। और ये वैल्यू जो है, ये याद रखना कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालोगे, वो √3/4 इस तरह से होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू A²। और ये वैल्यू गिवन है आपको, तो इसे A² के लिए सोल्व कर लेंगे, और A² के सोल्व करके ये इतना आ जाएगा। अब ये A की वैल्यू निकालनी है, तो इसका अंडर निकालेंगे इस नंबर को। तो देखिए, इसमें क्या है, जितनी जीरो होती हैं उसके अंडर में हाफ जीरो हाफ हो जाती है, और 4 का 2 हो जाएगा। तो 200 इसका जो है सेंटीमीटर A की वैल्यू, यानी साइड जो है इसकी, ये साइड जो है 200 आ गई। तो जो समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल की साइड तो होगी 200, और रेडियस उसमें क्वेश्चन में क्या है, उसकी हाफ है, तो रेडियस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना कि R 100 है और साइड उसकी 200 है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, तो आपको बिल्कुल फिगर से क्लियर हो गया था कि भाई ये जो फिगर है आपके पास में, ये इसमें समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर को कम कर दीजिए। ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC -3 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर। जितना 1 सेक्टर का 3 सेक्टर बन गए, एक ऊपर वाला, एक ये और ये। तो देखिए, ये तो आपको गिवन है ही। और एरिया ऑफ सेक्टर का आपका फॉर्मूला ध्यान है आपको, θ/360 इंटू πr² और 3 टाइम्स है, क्योंकि 3 एरिया ऑफ सेक्टर है इसमें। अब इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, और इसे सबट्रैक्ट करके 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इस ओने स्क्वायर हैंकरचीफ जो है, ये इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें क्या 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। देखिए, 1 2, ये 1 2 3, इस तरह सर्कुलर डिजाइन, वृत्तीय डिजाइन है, एक रुमाल टाइप चीज़ बनी हुई है इसमें। और उसकी जो किस फॉर्म में, ये वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, और ये 7 डिजाइन बने हुए हैं। अब इसमें जितने डिजाइन बने हैं, सर्कुलर फॉर्म में सर्कल बने हुए, 9 सर्कल बने हुए हैं।
और रेडियस इसकी 9 है, तो देखिए इसकी रेडियस जो 9 है तो डायमीटर कितना हो आएगा इसका, सॉरी रेडियस इसकी 7 है, 9 नहीं 7 है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा इसका 14, इसका भी 14 और इसका 14, तो इसकी पूरी साइड कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान, साइड ऑफ स्क्वायर ये निकालना जरूरी है आपको। वन सर्कल के रेडियस तो गिवन दे दिया, त्रिज्या दी है इसमें आर जो 7 दिया, वन जो सर्कल की या वृत्त की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है। अब हमें साइड भी चाहिए इसकी, तो इसमें देखिए 7 इसके हाफ है, तो इसका डबल कितना होगा 14 हो जाएगा। अब ये ऐसी 3 सर्कल हैं, तो तीनों की डायमीटर करके 3 × 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपका काम आसान होगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो बाहर वाला ये है स्क्वायर, इसका एरिया निकाल दीजिए। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसमें जो है आप यहाँ अलग से निकाल दिया उन्होंने, तो साइड कितने होगी, तो 42 होगी, 42 की 42 मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। तो ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर। और माइनस क्या करेंगे, ये 9 सर्कल है, एक सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर इसमें 7 गिवन है, इसे 154 करेंगे। अब ये 1 सर्कल नहीं 9 सर्कल है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 सर्कल का जो है इनका एरिया होगा। अब स्क्वायर के एरिया में से इन 9 सर्कल को कम कर देंगे, तो ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सेंटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छे हैं और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हुए भी हैं और फिर भी आ सकते हैं, इनसे ठीक से करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है ये, देखिए इसमें विद वर्टेक्स ABC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल इसमें ABC और इनको वर्टेक्स लेकर इनको केंद्र मानकर, यानी ABC शीर्ष है इसमें, और R का ड्रॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है इसमें कितनी 6 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू गिवन है इसमें, BC की वैल्यू गिवन है, C की, तीनों वैल्यू गिवन। तो फाइंड द एरिया ऑफ मिडिल शेडेड रीजन। ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये इसका निकालना। अब देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा, अगर पूरे ट्राइंगल में से ये 1 सेक्टर एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा इधर ये, इन तीनों सेक्टर को एरिया को कम कर दीजिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप जानते हैं कि ये देखिए 90 डिग्री पर बना है, तो राइट एंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये हो जाएगी 48 और हाइट ये हो जाएगी 20। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपके पास में 480 आ गया, माइनस अब एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, अच्छी तरह से समझ गए आप ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 1 सेक्टर का होता है। अब देखिए इसमें एंगल का नहीं पता आपको, तो पहला एंगल मान लीजिए θ1 है ये, ऐसे दूसरा एंगल θ2 हो जाएगा, तीसरा एंगल जो θ3 आ जाएगा। तो और इन तीनों को तो प्लस करना हमें, तो ये जो θ है क्योंकि 3 टाइम्स करेंगे तो पहले 1 θ लेंगे, दूसरे में θ2 और तीसरे में θ3, और पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। जब एंगल नहीं पता होता, ये ट्राइंगल है, तीनों का एंगल का सम का तो आपको पता है कि 180 होगा, तो इन तीनों की जगह क्या करेंगे 180 कर देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू क्यों कर देंगे, और सोल्व करके 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, तो ये मैंने अलग से लिख लिए, इसे देख लीजिए। तो ये आपको आते भी हैं कि फर्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरने हैं, खाली स्थान भरने। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो है ये इसमें एरिया ऑफ सेक्टर होता है इसमें, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी 1 पार्ट जो होता है, जो सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, तो ये एक पार्ट जो क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो 1 सर्कल का 4th पार्ट का 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 हिस्सा जो क्वाड्रेंट हो जाएगा इसमें। थर्ड है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी आपने क्वेश्चन पिछले वर्कशीट में किए थे। देखिए ये जो ट्राइंगल है, इसमें अगर ये कोड बना दी इसमें, तो 2 पार्ट्स में होगा सर्कल, एक ऊपर वाला, तो ये जो माइनर सेगमेंट है ये, इसको ही एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या करते थे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल कम कर देंगे, तो ये तो सेक्टर का फॉर्मूला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इसे यूज करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक बार समझ लीजिए फिर आप इसे कर सकते हैं। इसमें ये इसमें ABCD जो है, ये ABCD साइड वाला जो एक स्क्वायर है, वर्ग है, और उसकी जो साइड है 28 सेंटीमीटर जो है इसकी साइड है, यानी भुजा इसकी
28 सेंटीमीटर है। ये ए बी भी सभी साइड 28 की होंगी। अब इसमें भी क्या करेंगे, ए बी सी डी को सेंटर लेकर इसमें ये इस तरह से ए बी सी डी को, और ये 4 इसमें जो है सर्कल ड्रा कर देंगे। पहले इस तरह एक सर्कल ये और दूसरा ये, तो 4 सर्कल ड्रा हो गए इस तरह से। और ये सर्कल क्या है, ये सर्कल एक्सटर्नली टच 2 ऑफ दी, जो देखिए हर सर्कल जो है, जैसे ये सर्कल है वो 2 सर्कल को टच करता है इस एरिया से, तो सबको 2 सर्कल को टच करता है। तो इसमें भी एरिया ऑफ साइड रीजन है। तो अगर ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ये आपके बाहर वाले जो ए बी सी डी स्क्वायर है, वर्ग है, इसका एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि साइड का तो इसका पता ये 28 है, और माइनस ये 4 सेक्टर बन जाएंगे 1 2 3 4, इनका कम कर दीजिए। एरिया ऑफ जो सेक्टर 1 सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये थीटा करोगे तो 90 डिग्री होगा इसमें, यानी 1/4 होगा, एक तरह से क्वाड्रेंट होगा यार, चतुर्थांश। चौथा हिस्सा तो इसमें आ गया, चौथाई इसमें आ गया, तो 1/4 पार्ट है। ध्यान से देखिए 1/4 पार्ट है एक जो सेक्टर है इसमें ऐसे, तो 4 इंटू और 4 पार्ट हैं ये, तो 4 ऊपर करेंगे और इंटू 1/4 ये हो जाएगा इसमें, या पूरा मिला के 1 2 3 मिला के एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो देखिए अब इसे लिखते हैं, इसमें कैसे करेंगे। तो ये आपको गिवन है इसमें, ये गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, और ये आप पिछले क्वेश्चन समझेंगे तो रेडियस उसकी हाफ होगी और थीटा 90 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ साइड रीजन निकालना, तो एरिया ऑफ सर्कल करके और -4 टाइम्स एरिया ऑफ जो है 1 सेक्टर निकाल देंगे इसमें। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर, और 1 सेक्टर का 1 क्या है उसमें क्वाड्रेंट है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 है उसमें इस तरह से, तो 4 से 4 कैंसिल है, एक सर्कल के इक्वल आ जाएगा। अब सर्कल इसमें जो वैल्यू पुट करनी है, तो स्क्वायर जो है इसमें एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, गलत लिख दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 28 इंटू 28 484 ही आएगा, और इसमें पाई और आर की वैल्यू रखेंगे इसमें और सोल्व करेंगे 616 आ जाएगा। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इसी तरह से फिगर बनी हुई इसमें। तो इसमें देखिए एरिया ऑफ साइड रीजन फाइंड करना है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ये ए बी सी डी स्क्वायर इन वर्ग है इसमें, और इसकी साइड जो है ये 14 सेंटीमीटर है। ए पी डी ये वाला है ए पी डी, और बी पी सी ये सेमी अर्धवृत्त हैं 2। तो देखिए इसी तरह से इसका एरिया ऑफ साइड रीजन फाइंड करना, तो ये तो आपको पता चलेगा कि इसकी साइड तो स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी उसकी हाफ हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ पहले की तरह से करते आ रहे हैं, जो भी वर्ग की भुजा होती है उस सर्कल उसका की रेडियस जो उसकी हाफ हो जाती है। अब एरिया ऑफ साइड रीजन में क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाले का ये ए बी सी डी का एरिया निकाल दीजिए, और ये 2 सेमी सर्कल्स को कम कर दीजिए। तो इसे भी ऐसे लिखेंगे इसमें, और देखिए करते हैं इसमें। ये आपको पता चल गया साइड इसकी वर्ग की भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सर्कल एरिया नहीं है सॉरी, ये रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा इसमें। तो एरिया ऑफ साइड रीजन, एरिया ऑफ, यहाँ भी गलत ले गया, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 टाइम्स एरिया। अब ये 2 सेमी सर्कल हैं इस तरह से, उन दोनों सर्कल को कम कर देंगे, तो ये साइड इंटू साइड 196 होगा इसमें, और 2 इंटू 2 2 है ना सेमी सर्कल होता है एरिया सर्कल का हाफ, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स है तो 2 से 2 कैंसिल करके पाई आर इसकी वैल्यू रख देंगे, सोल्व करके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ साइड रीजन। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, उन्हें ठीक से करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स स्टूडेंट।